इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर हाँ, अगर वही पापड़ सामूहिक रूप से बेला जाए तो उसे कहते हैं लिज्जत पापड़। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं लिज्जत पापड़ के बारे में, जो एक छत पर 7 महिलाओं के द्वारा एक सामूहिक रूप से शुरू किया गया कार्य आज 45,000 महिलाओं तक पूरे देश में फैल चुका है। जी हाँ, सन 15 मार्च 1959 को शुरू किया गया एक छत पे 7 महिलाओं, जिसमें जिन्होंने लीड किया जसवंती बेन जमुना दास ने, उनके द्वारा शुरुआत की गई लिज्जत पापड़ की, और उनके साथ 6 सहयोगी महिलाओं के साथ। और उन महिलाओं को कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कोई भी शैक्षिक नॉलेज नहीं था। समय एक ऐसा था कि लोगों को अपने घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और उस घर के खर्च में हम कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम बाहर से आमदनी लाएं। क्योंकि महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी नहीं थीं, कोई उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं थी, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था किसी कुछ काम करने का। मगर ये है, एक कहावत है, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो उनके पास एक चाह थी। तो जमुना दास ने अपने घर की छत पर 6 महिलाओं के साथ मिल कर के लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। जी हाँ, लिज्जत पापड़ की। मगर शुरुआत करने पे सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय पे भी आती है, वो होती है पूंजी की। पूंजी कहाँ से लाया जाए? तो पूंजी के लिए जमुना दास जसवंती बेन ने छगनलाल पारेख जी से संपर्क किया, और छगनलाल पारेख जी से संपर्क करके उनसे अपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि हम एक पापड़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि ये सारी महिलाएं गुजरात की थीं और मुंबई में रह रही थीं, और चूँकि गुजरातियों को पापड़ के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, तो छगनलाल ने उनके बातों के ऊपर उनके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करके उनके इस प्रोग्राम से ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखा कि उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है और कितनी ललक है इस काम को करने में। तो उन्होंने 80 रुपये का एक उधार दिया उनको, और 80 रुपये के उधार से इन लोगों ने, ये 7 महिलाओं ने मिल कर के अपने घर की छत से लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। मगर शुरुआत जब हुई तो इस लिज्जत पापड़ का नाम लिज्जत नहीं था। तो एक शुरुआत की गई, और पहली बार केवल 4 पैकेट, जो 1 किलो के टोटल थे, चारों पैकेट उसको बना करके शुरुआत की गई। और उन 4 पैकेट को बनाने के बाद एक दुकान पर दिया गया, जिससे कि पहले ये है कि अगर ये बिकता है तो फिर हम आगे पापड़ बनाएंगे। और दुकानदार ने, जिनका नाम भुवनेश्वर था, उन्होंने कहा कि अगर ये पापड़ बिक जाते हैं तो सबसे पहला ऑर्डर हमारा ही होगा। कुछ दिन इंतज़ार किए गए, और जब वो 4 पापड़ बिक गए, 4 पैकेट पापड़ के बिक गए, तो दोबारा ऑर्डर मिला। और जब दोबारा ऑर्डर मिला तो कब 4 से 40, 40 से 400 पैकेट हो गए, इसका पता ही नहीं चला। और ये 7 महिलाओं से बढ़ते बढ़ते ये कारवां 7 से 25 हो गया, और 25 से 100 हो गया, और ये 100 महिलाओं का कारवां कब 1000 हो गया, ये पता ही नहीं चला। जो पहले साल का पूरा जो टर्नओवर था वो 6,196 रुपये का था, जिसमें इस तरह 7 महिलाओं के अंदर एक बहुत उत्साह जग गया। और आज देखते देखते पूरे भारत में 45,000 महिलाओं के साथ 62,000 सेंटर रन कर रहे हैं। और केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर विदेशों में, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, हम लिज्जत पापड़ ने पूरे विश्व में अपना मार्केटिंग नेटवर्क फैला रखा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी मालिक नहीं है, जो महिलाएं हैं वही इस लिज्जत पापड़ की मालकिन हैं, क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव समूह है। जो जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं उस लिज्जत पापड़ की ओनर हैं। और लिज्जत पापड़ का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, पहले लिज्जत पापड़ के लिए कंपटीशन रखा गया कि इसका नाम क्या रखा जाए, और उसके लिए 5 रुपये का इनाम राशि भी रखी गई। और जिसने ये सजेस्ट किया उसको 5 रुपये का इनाम दिया गया, और लिज्जत पापड़ का नाम लिज्जत पड़ा। लिज्जत का अर्थ जो होता है गुजराती में स्वाद होता है।
इस कारण से इसका नाम लिज्जत पापड़ पड़ा। आज के समय में 62,000 शाखाएँ हैं, 45,000 महिलाएं हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ऐसे बढ़ता गया और आज 1600 करोड़ का टर्नओवर है। और ये है लिज्जत पापड़ की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।